एक एक करके सबकी पोल धीरे धीरे करके खुल रही है, जहां पे कल का पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर फोकस था कि भैया आप लोगों को प्रॉपर अपनी दुश्मनी रखनी है, आपको प्रॉपर अपनी दोस्ती रखनी है। तो कहीं ना कहीं आज हमें उमर रियाज उस पर काम करते हुए नजर आया, हमें जो है ईशान उस पर काम करते हुए नजर आया। निशांत ने वो बात अच्छी तरीके से गांठ बांध कर रख ली है और अब होगा खेल का असली मजा, जहां पे प्रतीक, निशांत और ये लोग आपस में टीम अप होते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों करण, तेजू और जय एक साथ होते हुए नजर आएंगे। आज के एपिसोड को देखने के बाद एक चीज कहना चाहूंगा कि सलमान सर जिसको अगर गलत बोल देते हैं ना एक बार, तो पूरे घर की नजरों में गलत हो जाता है, चाहे कितने भी अच्छे किसके क्या इक्वेशंस हो। मतलब कि यहां पर सलमान साहब ने टास्क से पहले तेजस्वी को कुछ कह दिया, पूरा घर, ये सेम वही वो डोनाल्ड बिस्ट की तरह हो गया। अगर आपको याद होगा कि किसकी बैटरी जो है लो हो रही है। आइए रिव्यू करते हैं, उस पर बात करते हैं सारी बातों की। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें, RAHULBHOJ। एंड कोई शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है, या किसी तरीके की आपको अप्रिसिएशन देना है, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। अब दोस्तों बिग बॉस का आज का एपिसोड, यूं तो जैसे वीकेंड का वार जो आया था उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात करें तो यहां पर उमर वर्सेस शमिता शेट्टी का मुद्दा देखने के बाद मुझे अब राहुल वैद्य वर्सेस रुबीना का मुद्दा याद आ गया। जी हां, सिंपल सी बात है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को महान समझना और अपने आप को एक एक ऊंचाई पे देखना और सामने वाले को नीचा गिराना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो सेम यही राहुल की रुबीना से कंप्लेन थी, जबकि रुबीना में ऐसा कुछ भी नहीं हमें दिखाई देता था। रुबीना जिसके साथ जो थी हमने देखा था, सबसे ज्यादा केयरिंग थी वो, सबसे ज्यादा मतलब हर एक चीज में रुबीना एक अलग नेचर था। बट राहुल ने यहां पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात छेड़कर रुबीना को कहीं ना कहीं दोस्तों हमने देखा था कि चीजें रखने की कोशिश करी थी। अब ये मुद्दा उमर भैया पकड़ लाए हैं। उमर भैया ने शमिता शेट्टी का खाने वाले मैटर को लेकर अब तक का, वो देखो कल ही के दिन बोला था ना कि दुश्मनी चुनना है तो अच्छे तरीके से चुन लो और उसके बाद जाके रिश्तों को प्रॉपर तरीके से निभाओ। सेम यही बात होते हुए नजर आई है दोस्तों। अगर देखा जाए तो उमर ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से गांठ बांध कर अपने लिए रख लिया है। उमर रियाज बहुत स्मार्ट है, ये बात हमें पता है। हालांकि जीके के मामले में डॉक्टर होके 206 हड्डी यार, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो तो क्या बोलूं मैं, शमिता शेट्टी भी कह रही हैं, आकाशा बाद में पता नहीं शायद उनको पता चल जाता। तो आई वाज लिटरली शॉक्ड अबाउट दैट कि यार ये कैसे नहीं पता इन लोगों को। लेकिन बिग बॉस के गेम की स्ट्रैटेजी की बात करें तो उमर ने इस बात को पकड़ लिया, इसीलिए शमिता शेट्टी आज जो दोस्तों आप लोगों को आमने सामने चीजें दिखाई दी ना, जयकरण फॉर एन एग्जाम्पल, विशाल और निशांत, राइट, शमिता और राकेश, सॉरी राकेश तो आने वाले हैं वाइल्ड कार्ड बनकर, शमिता और उमर रियाज, तो इनकी अगर दुश्मनी आगे जाके भी प्रोमिनेंट रही ना, आई स्वेयर बिग बॉस का ये सीजन भी हिट जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें प्रतीक को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि प्रतीक का सबसे है, यू गेटिंग इट, प्रतीक का सबसे है, तो प्रतीक के लिए कोई एक रिप्रेजेंट करना उसके सामने ये कहीं ना कहीं बात नहीं बनती। तो इसी वजह से अब मेकर्स की कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश है कि इस तरीके से गेम करो। देखो विशाल और निशांत आपस में भिड़ेंगे, बहुत ज्यादा अमेजिंग रहेगा। यहां से विशाल वार करेगा, वहां से निशांत, और ये लोग माइंड गेम खेलते हैं। ये लोग, माफी चाहूंगा, ये लोग जो है माइंड गेम खेलते हैं दोस्तों, और इनका जो माइंड गेम चलता है वो लिटरली लाजवाब होता है। तो ऐसे में विशाल और जब निशांत आपस में भिड़ेंगे तो मजा आ जाएगा। करण और जय भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, आज नहीं तो कल भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, और मेकर्स वो लेकर आएंगे ही आएंगे। जब दो बड़े सुपरस्टार इस तरीके से आपस में भिड़ते हैं तो वो देखने में लिटरली मजा आता है। और यहां पर इनकी दोस्ती की एक मिसाल भी बन सकती है, राइट, लेकिन इनकी दुश्मनी की अगर ज्यादा मिसाल बनेगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा देखने में। अब देखते हैं कि ये खेल के लिए एक दूसरे को दुश्मन बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं।
अब बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आज के दिन जो टास्क हुए थे, स्पेशली ये वाला जो टास्क हुआ था 50% ये एंटरटेनिंग 50%, इसके बारे में तो बात हो गई, ठीक है। उमर रियाज ने शमिता शेट्टी को अपना टारगेट बना लिया और शमिता ने भी उमर को कहीं ना कहीं अपना टारगेट बना लिया है, ये हमने देखा है बार बार टास्क में। शमिता शेट्टी एक बात कहते हुए नजर आती है, मुझे बस इतना कहना है, वो कहती है कि टास्क भी अच्छी तरह खेलता है, जीतने का जज्बा भी है, तो उसी दौरान अगर वो उसका वही चीज एग्रेशन बाहर आता है तो उस चीज को इतना हाइप क्यों किया जाता है, बताओ। यही चीज प्रतीक भी तो करता था। प्रतीक का आपने आज तक नहीं बोला था ये बात, आपने बिग बॉस ओटीटी में बोला था प्रतीक हाइपर है, ये है, वो है, स्टबर्न है, लेकिन आपने यही बात इस बार क्यों नहीं बोली, जबकि प्रतीक ने तो इस तरीके से कांच तक तोड़ दिया था, उसका क्या, समझ रहे हैं आप दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं और शमिता शेट्टी को इस बारे में क्लियर रहना चाहिए। प्लस लोगों की भावना किस तरफ हर्ट होती है अगर आपने खाने को लेकर इस तरीके की बातें करी है, विच इज वेरी शेमफुल। एक वो सीजन था जब शिल्पा शिंदे का सीजन था, बंदी को हर किसी ने गाली दी है, हर किसी ने, राइट, लेकिन पुनीत और वो जो थी उनके साथ बंदगी, वो तक गाली देते थे, हिना खान से लेकर हर कोई जो कुछ ना कुछ बोलते थे, लेकिन बंदी ने खाने को लेकर कभी भी मुद्दा नहीं बनाया। खाने को लेकर उस बंदी ने हमेशा ये बात कही है कि और बनाती हूं मैं, ये बनाती हूं मैं, वो बनाती हूं, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं। तो यहां पर ये चीज बोलना, खाने को लेकर करना, ये सरासर गलत था एंड आई रियली कुडंट डाइजेस्ट दैट थिंग। अब सेंटा क्लॉज भैया आते हैं, यानी कि बादशाह साहब आते हैं और गिफ्ट लेकर आते हैं। सबसे पहले मायशा का मुझे बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन लगा कि मायशा रिमोट कंट्रोल जो है करण को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैं बताऊं आपको एक और को देना चाहिए था, और वो देना चाहिए था जब पहले शमिता और विशाल की, क्योंकि विशाल कहीं ना कहीं शमिता को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं ये रिमोट कंट्रोल निशांत को देना चाहिए, क्योंकि प्रतीक हमेशा निशांत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो बात वो मान भी लेता है और वो हमने देखा वो एक्सेप्ट भी करता है कभी कभार, ठीक है। अब यहां पर मायशा का रीजन बहुत सही था, जेन्युइन था कि वो बलि का बकरा बन गई, दैट्स इट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मायशा ने बहुत अच्छा बोला, मुझे आई रियली लाइक इट कि करण कुंद्रा को आप इस सेंस में दे सकते हो, वो गलत नहीं है, उस सेंस में देना गलत नहीं है, समझ रहे हैं आप। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मायशा को टारगेट किया जाता है, ठीक है। अब इसी दौरान प्रतीक सहजपाल परफ्यूम क्यों डाल रहे हैं भाई? अगर प्रतीक के ऊपर ऐसे ही कोई परफ्यूम डालता, क्या उसको अच्छा लगता? नहीं ना, राइट। छुचुंदर तुंदर ये बातें बोल रहे हैं, मच्छर वच्छर ये बातें बोल रहे हैं, ये तो बोलते ही हैं। आप कितना बोलते हो? आप तो लड़कियों को ये तक बोलते रहते हो कि ऐसे लोगों को तो ना थप्पड़ मार के निकालना चाहिए शो से, आप तो ऐसी बातें बोल देते हो। तो यहाँ पर प्रतीक भैया, जब इस हफ्ते आपको सलमान साहब ने सपोर्ट किया है, जनता ने सपोर्ट किया है, मैंने राहुल बोज ने आपको सपोर्ट किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि मोस्टली आपका एग्रेशन दिखता है, तो ऐसे में आपको इस बात की कदर होनी चाहिए। आज ही बेचारी गौहर खान ने बात बोली थी कि भाई प्रतीक तूने अच्छा करा, अच्छा खेला, सलमान सर ने अच्छी तरीके से तेरे को सपोर्ट किया, बस इस चीज को अपने सर पे मत आने देना जो कि उसने किया है आज, समझ रहे। उसके बाद मायशा तो बदला लेगी, क्यों नहीं लेगी? जब आप जो है अपनी फ्रेंड नेहा ओटीटी में, बिग बॉस ओटीटी की बात करें, नेहा का कोई अपमान करता था, नेहा को कोई नॉमिनेशन में डाल देता था, आप उसका अपमान का बदला लेते थे, तो मायशा तो यहाँ पे प्यार है। नेहा और आपकी क्या केमिस्ट्री थी, तो हमने देखी है बिग बॉस के घर में, राइट। प्यार तो नहीं था, वो दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी, राइट। तो यहां पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि प्रतीक को इतना क्यों हैम्पर हुआ? मायशा ने अगर उसको वो दे दिया, उसके बाद वो उसके ऊपर डालने लग गया, तो ये तो गलत है ना। आप इंस्टिगेट करते हो। करण कुंद्रा यहाँ पर जो बात बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं कि वो बंदे का गेम बन चुका है, वो इंस्टिगेट करता है। और उसके बाद मायशा ने इनफैक्ट डिकोड किया, बढ़िया डिकोड किया कि वो 13 वर्सेस ऑल करने 13 ऑल वर्सेस 1 वाला हिसाब किताब चलता है उसका, जो कि वो कर रहा है। अगर देखा जाए वो तो कर रहा है ये, और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहा है, और दर्शकों को इसलिए पसंद भी आ रहा है, राइट। अब यहां पर दोस्तों ये पूरे गेम के बाद सलमान सर का गुस्सा भड़कता है तेजू पर, ठीक है। ओ तेजू से पहले मुझे करण भाई साहब का ये पता नहीं समझ में नहीं आया, यहाँ पर वो कहते हैं ईशान को कि भैया उसको इग्नोर मार, प्रतीक को उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, उसको जो तू छुचुंदर मच्छर वच्छर बोलता है वो एकदम सही बोलता है, बट ये जो फिजिकल होने की बात है मत हो फिजिकल उसके ऊपर, राइट। क्यों उसको फुटेज दे रहा है? और वही दूसरे पल वो जाते हैं, भाई तू मेरा भाई है और आकाशा के बाद जो भी है मैं हूं, तू शेयर कर सकता है, हाँ तुझे वैसे मैं ठीक वैसे नहीं कर सकता आकाशा की तरह, लेकिन हाँ कि मैं तेरे साथ हूं।
तो मुझे बस इतना कहना है कि यार ये क्या था, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है करण भैया का, तो सबसे बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब तेजस्वी ने, उमर ने जो डिकोड किया था हिपोक्रेसी वाली बात को लेकर, तो क्या वो सही है, पता नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट मोमेंट है तेजरन वाला, जो प्यार वो हार्ट देता है कि 3 हफ्तों से तो था ही, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं ये बात, मुझे अच्छा लगा, वो पर्टिकुलरली अच्छा लगा, देखकर मजा आ गया। वहीं उसके साथ दोस्तों हम क्या देखते हैं, और एक और चीज देखते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात थी, तेजा को डांट लगाना। और सलमान साहब ने तेजा को इस तरीके से बोला तो भैया लोगों ने फट फट फट, देखा आपने कितनी जल्दी ओपिनियन चेंज हो गया। जबकि अगर आपने देखा होगा, एक सेकेंड है, कौन कौन था, मायशा, ईशान, विशाल, सिम्बा, प्रतीक, आकाशा और जीव, निशान, ठीक है। निशान जो है सबसे अच्छा तेजा का दोस्त है और ये बाहर से है, राइट, लेकिन क्यों उसने शमिता को कहा हमें पता है। वही बात करें ईशान मायशा का, ये भी हमें समझ में आ गया, विशाल का भी समझ में आता है, बहन है वो। सिम्बा क्यों इस तरफ को गया ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि तेजा से उसकी कोई भी इस तरीके की ग्रजेस नहीं है। लेकिन तेजा के अच्छे जो दोस्त हैं अगर बोला जाए ना, तो करण, जय, उमर के अलावा और कोई नहीं, और तेजा इन तीनों के ऊपर जरूर ट्रस्ट करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे, राइट। सलमान साहब यहां पे भड़क जाते हैं तेजा के लिए, मुझे समझ में नहीं आता उन्होंने तेजा से माफी क्यों मांगी, मैं बताऊं क्यों मांगी, सुनिए ध्यान से। देखो जनरली क्या होता है ना, इस तरीके की बड़ी जब डांट पिटती है तो कंटेंडर जो अच्छा खासा कंटेंट दे रहा है वो है ना शेल में चला जाता है। वो जैसे ही शेल में जाएगा, बिग बॉस का जो टीआरपी का जो थोड़ा बहुत भी चल रहा है, आपको तो पता है ना लेटेस्ट टीआरपी क्या आई थी, तो वो सब नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए तो कम से कम कुछ ना कुछ तो करें। तो सलमान साहब को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको बोला गया होगा क्रिएटिव्स के द्वारा कि यार तेजा कहीं उसमें शेल में ना चली जाए, तो थोड़ा सा बोल दो उस चीज को लेकर। और भाई को भी बुरा लगा होगा कहीं ना कहीं कि ये क्या चल रहा है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो उमर की गलती थी, उमर ने जो सेंटेंस को समझा नहीं और उमर एक्सप्लेन एक्चुअली नहीं कर पाया अच्छे तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि उमर की इसमें गलती थी। तेजा ने सिर्फ हंसी मजाक का तौर पे वो पूछा, वो वाली बात पूछी। पहले तो उस टास्क का मेरे को समझ में आया नहीं, क्योंकि क्या लाइफ एंड डेथ खतरों के खिलाड़ी थोड़ी ना चल रहा है वहां पे, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना दोस्तों, जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड, मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन जरूर करें।